अगर आप किसी काम को उत्साह के साथ, मज़ा लेते हुए, आनंद के साथ करते हैं तो वो आपकी स्मृति में ज़्यादा देर तक रहता है और उस काम में आपको सफलता है जो जल्दी मिलती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। तो जितना कुछ भी पढ़ें आप बिल्कुल मज़े के साथ, प्रसन्न चित्त रहते हुए पढ़ा करें आप। ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अपना वीडियो संख्या है 13वां पार्ट है। आज भक्ति काल अपने चल रहा है। कल हमने कबीर साहब की बात की थी और नामदेव साहब की बात की थी। आज हम बात करते हैं रैदास साहब की। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो रैदास साहब को देखते हैं। रैदास साहब ने 15वीं शताब्दी इनका समय है और मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा हम बात करें रविदास भी इनका नाम मिलता है। तो जीवन काल की स्थिति के विषय में कुछ निश्चित रूप से है जो ज्ञात नहीं होता है इनका। रैदास जो है रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे, यानी कि गुरु का नाम क्या हो गया, रामानंद हो गया है उनके। आगे हम देखें इनके विषय में तो इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नाम उल्लेख किया है। ठीक है, इनके समकालीन कौन, धन्ना और मीरा रही है। ये भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। जो मीराबाई थी माफ़ कीजिएगा, मीराबाई जो थी किसकी शिष्या थी, रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है। अनुमानतः 15वीं शती उनका समय है जो रहा होगा। ठीक है, रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर जो है वो कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। सामाजिक विषमता देखने को अवश्य मिलती है रैदास के साहित्य में, लेकिन जितना आक्रामक स्वर कबीर का है उतना रैदास का है जो नहीं देखने को मिलता। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। कविता के अंदर बार बार उन्होंने अपने आप को चमार कहकर संबोधित किया है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। और कह रैदास खलास चमारा, तो यहाँ पर तो रैदास नाम आने से आपको पता चल जाएगा कि रैदास साहब की है ये। तो ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, इस लाइन को लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए आप रैदास। ये देकर पूछा जा सकता है किसकी है। ठीक है, आगे देखिए। रैदास काशी के आसपास के थे। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं देखने को मिलता और वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध होता है, थोड़ी बहुत छुटपुट रूप में। आदि ग्रंथ में, जो सिखों का आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद संत बानी में भी है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का क्या है, वंशज है। वो कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उत तिन तने रविदास दासानुदासा। पहली पंक्ति लिख लीजिए। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, किसकी है, रविदास साहब की। ये पूछा जा सकता है। ठीक, रविदास या रैदास जी। अनन्यता, भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की क्या रही है, विशेषता रही है। और रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गहनता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया है। जन सामान्य को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास है जो इन्होंने किया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समाने।
देखिए ये रैदास साहब की है और आपको ज्ञात होगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? रैदास साहब की। ये बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बस हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा, और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये पूछा जा सकता है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नहीं देके अब दे दिया, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। तो किसकी हो जाएगी? रैदास जी की या फिर रविदास जी की। ठीक है। रैदास जी के बाद में हम देखते हैं गुरु नानक देव जी को। 1469 से 1531 ईस्वी इनका समयावधि रही है। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में होता है तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। ठीक है, तलवंडी में होता है। इनकी मृत्यु 1531 में। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता था। पिताजी का नाम कालूचंद खत्री मिलता है और माताजी का नाम तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका मन है जो बचपन से किस में लगा रहा? भक्ति की ओर अधिक है जो झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, निराकार ब्रह्म का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। व्यापक देशाटन से मतलब बड़े स्तर पर देश के अंदर घूम घूम कर अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और मक्का मदीना तक की यात्रा भी की। यहाँ भी नहीं, मक्का मदीना तक की यात्रा इन्होंने की। कहते हैं कि मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी और यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे। यात्रा के दौरान इनके साथी कौन थे? साथी और शिष्य कह सकते हैं, रागी नामक मुस्लिम जो रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को क्या करते थे? गाते थे, राग में गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। देखिए आसान सवाल है, ये तो कई बार पूछा गया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम का स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम और नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। तो गुरु नानक की रचनाओं में निम्न में से विशेषता है, निम्न में विशेषता नहीं है। तो इनकी रचनाओं में देखिए नाम स्मरण मिलता है, एकेश्वरवाद का दर्शन होता है, परमात्मा की व्यापकता को दर्शाया गया, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम को दर्शाया गया और नाम की महत्ता को स्वीकार किया गया। तो ये तमाम विशेषताओं से जुड़े हुए सवाल भी है जो पूछे जाते रहे हैं आजकल, तो जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला प्रतीक होता है। इन्होंने जो रचनाएं की है वो ऐसा लगता है कि जो इन्होंने अनुभूत किया है, जो अनुभव किया है, उन्हीं चीज़ों को रिएक्ट करके इन्होंने लिखा है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषताएं। देखिए सरल हैं ये और अहम भाव की इनमें शून्यता है, अहम भाव बिल्कुल नहीं है। ये इनकी प्रकृतिगत नेचुरल विशेषताएं हैं। निरीहता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। उन्हीं के समान इनका स्वभाव परिलक्षित होता है। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। खड़ी बोली से याद आया, आज खड़ी बोली कोरवी को हिंदी भाषा साहित्य का उद्भव और विकास में मैंने विस्तार से बताया है। 12:30 बजे वो वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और 3 बजे क्लास हुई थी अपनी, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत साहब को बड़े ही विस्तार से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया। तो 3 बजे वाली क्लास भी नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा उनको भी। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। लिख लीजिए एरो लगा के। जो नानक देव जी हैं, नानक देव जी की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है। नानक देव जी की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के किस खंड में? महिला नामक खंड में हुआ है। और इनमें शब्द और श्लोकों के साथ जपू जी
आसादीवार, रहीरास एवं सोहिला का भी संग्रह है। ठीक है, शब्द श्लोकों के साथ में जप्पू जी, आसादीवार, रहीरास और सोहिला का भी संग्रह देखने को मिलता है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु कवि हुए हैं। इनमें कौन आगे आता है? गुरु अंगद आते हैं, जन्म 1504 ईस्वी देखने को मिलता है। गुरु अमरदास आते हैं इन्हीं की परंपरा में। गुरु रामदास आते हैं, जन्म 1514 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव आते हैं, जन्म 1563 में। गुरु तेग बहादुर आते हैं 1622 में। और 10वें गुरु आते हैं अपने गुरु गोविंद सिंह साहब 1664 में। और गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक की कविता का एक अंश, यहाँ पर एक अंश देखिए गुरु नानक साहब की कविता का, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। लिख लीजिए, ये पंक्ति तो लिख लीजिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने। पंक्ति किसकी है? गुरु नानक जी की। और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, और हर्ष शोकते रहे निचारो ना ही मान अपमाना। कि मान अपमान, निंदा, किसी की चापलूसी, स्तुति, बस कुछ नहीं मानते, बस समभाव से चलते रहते हैं। तो नानक साहब के बाद में बात करते हैं दादू दयाल साहब की। ये निर्गुण धारा वाले जो हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर। दादू दयाल साहब 1544 और 1603। तो जन्म तो होता है इनका, दादू पंथ के प्रवर्तक रहे हैं ये एरो करके लिख लीजिए, पहले भी लिखा होगा आपने। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन? दादू दयाल साहब। जन्म होता है गुजरात के अहमदाबाद नगर में 1544 में। ठीक है, और मृत्यु होती है 1603 में राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नराणा गांव में। ये लिख लीजिए आप एरो करके। दादू दयाल साहब का जन्म 1544 में, जबकि मृत्यु 1603 में होती है। और कहाँ पर होती है? राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नराणा गांव में हुई। ये सवाल पूछा गया है। जहाँ पर इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान है। दादू द्वारा है वर्तमान में। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, एक बार पूछा गया। परम ब्रह्म भी देखने को मिलता है, तो इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, या दादू पंथ भी नाम मिलता है। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय को क्या दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। सेकंड ग्रेड में एक बार सवाल आया था जिसमें दादू पंथ भी दिया हुआ था और परम ब्रह्म दिया हुआ था। तो बाद में पहले तो परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और बाद में दादू पंथ के नाम से भी संबोधित इसको किया जाने लगा। तो दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, तो कुछ लोग मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिमोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। लिख लीजिए ये लाइन, क्योंकि नाम देकर पूछा जा सकता है कि क्षितिमोहन सेन ने क्या माना है इनको। तो प्रोफेसर लिखिए, प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिमोहन सेन के अनुसार दादू क्या थे? मुसलमान थे और उनका नाम था दाऊद। ठीक है, लिख लिया। आगे देखिए, कहते हैं दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। बहते हुए मिले थे ये कि साबरमती नदी में ऐसा कहा जाता है कि लोदीराम नामक कोई नागर ब्राह्मण थे, उनको मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कौन? कमाल के शिष्य थे। कुछ लोग ऐसा मानते कबीर के पुत्र कौन थे? कमाल पुत्री थी कमाली, तो जो पुत्र था कमाल उसके शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के अनुयायी हो, कि उन्हीं के मत के अनुयायी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका नाम, कबीर साहब का नाम देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। दादू की रचनाओं का जो संग्रह है उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से किया था। एरो लगा के लिखिए, दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों ने संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी नाम से किया था। ये लिख लीजिए आप। इनके प्रमुख शिष्य कौन? रज्जब ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर उसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया, जो हरडेवाणी में संग्रह हुआ था। फिर उनका जो शिष्य था, दादू का शिष्य कौन? दादू का शिष्य था रज्जब। इसने इसमें जो त्रुटियां लगी इसको उनको सुधार कर उसने अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया। तो रज्जब के द्वारा अंगवधु कृत है और जिसमें हरडेवाणी में जो त्रुटियां थी उनको सुधारा गया है। दादू की एक अन्य रचना भी मिलती है, काया बेली।
तो हरडेवाणी, अंगवधु, कायाबेली, ये दादू से जुड़ी हुई संबंधित इनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप है जो देखने को मिलती है। ठीक है, दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण देखने को मिलता है। दादू भी कबीर के समान अनुभव कोई प्रमाण मानते थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराहट से कविता को क्या रखा, दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है और यह प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। तो दादू, कबीर, इन सब का जो प्रेम है वो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, राम है, उसके प्रति देखने को मिलता है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कौन कहते हैं, दादू की, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ ना जग थे न्यारा। तो ध्यान रखिएगा, इन पंक्तियों को देकर पूछा जा सकता है। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी ये मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, कि मेरी तेरी करने की मेरी खोपड़ी नहीं, मेरी मति नहीं है। काम कल्पना कदे न कीजिए, पूरन ब्रह्म पियारा, और ए ही पति पहुँची पार गही, दादू सो तब सहज संभारा। आगे देखिए, निर्गुण, निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को क्या दी है, मान्यता दी है। और दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, आमजन को, लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई इनकी कविता, अतएव सरल एवं क्या है, सहज है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित हिंदी है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ साथ अरबी और फारसी के काफ़ी शब्द हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। ठीक है, इनके बाद में हम बात करते हैं साहब अब सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी लिखिए, सुंदरदास जी 1596 से 1689। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। तो ठीक है, गुरु जी का क्या नाम हो गया, सुंदरदास जी के, दादू हो गया, और 6 वर्ष की आयु में इनके शिष्य हो गए थे। जन्म 1506 में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में क्या, काशी चले गए थे। दादू की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में एक संत है जगजीवन नाम के, इनके साथ में 10 वर्ष की आयु में क्या, कहाँ चले गए, काशी चले गए। कौन, सुंदरदास। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने क्या, जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था, घूमना फिरना। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने क्या की, यात्राएं की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचना भी किया करते थे। जैसे जैसे देशाटन करने लगे, वहाँ पर दादू के सिद्धांत को प्रसारित करने लगे और काव्य ग्रंथों की रचना भी करने लगे। ठीक है, निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास जो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, सबसे पढ़े लिखे, ये लाइन लिख लीजिए, पूछी गई है कई बार कि निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे, सर्वाधिक शास्त्रज्ञ, सुशिक्षित, ज्ञानी कौन से संत थे, तो सुंदरदास। तो निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास को सबसे सुशिक्षित माना जाता है। लाइन लिख लीजिए, कई बार सवाल पूछा गया तो ये इम्पोर्टेंट बनता है साहब। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित थी, बिल्कुल शुद्ध स्पष्ट। निर्गुण संतों ने गेय पदों और दोहे लिखे, सुंदरदास ने कवित और सवेय भी रचे। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं, समाना से 42 ग्रंथ हैं इनके, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, सुंदर विलास। तो सुंदर विलास किसकी रचना है, सुंदरदास की। काव्य कला में शिक्षित होने के साथ उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में देखने को मिलती है।
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, और पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। तो पहली लाइन लिख लीजिए आप केवल, पति ही है ज्ञान ध्यान और पति ही है पुण्यदान। ये किसकी पंक्ति है साहब? सुंदर दास साहब की। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। अब हम बात करते हैं मलूक दास साहब की। किसकी? मलूक दास साहब की। तो 1574 और 1682 लिख लीजिए। तो मलूक दास का जन्म तो इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था 1574 में। इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में होता है 1574 में। किसका जन्म साहब? मलूक दास का। पिता का नाम सुंदरदास खत्री। 106 वर्ष की अवस्था में मृत्यु 1682 में हो जाती है साहब, और औरंगजेब के समय में हुई थी। ठीक है। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। यहाँ इनकी गद्दियाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर कायम हुई थी। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। मलूक दास के विषय में कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में क्या मतभेद देखने को मिलता है। उन्हें कील का शिष्य मानते हैं कुछ, तो कुछ द्राविड़ विट्ठल को उनका गुरु मानते हैं, किंतु मलूक दास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। तो सुख सागर मलूक दास साहब का ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। और सुख सागर में उन्होंने गुरु देवनाथ के पुत्र कौन? पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। इनको यहाँ पर गुरु नाम है जो देखने को मिलता है कि ये मेरे गुरु है पुरुषोत्तम जी। और मलूक दास के विवाह, पत्नी एवं कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते रहे। आलसियों का ये मूल मंत्र कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। किसकी है? मलूक दास की। और देखिए ये जो पंक्तियाँ ये कई बार है जो पूछी गई है, तो ये अब तो याद आपको होगी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये एक पंक्ति देंगे क्योंकि नीचे तो दास मलूक नाम आ गए, तो ऊपर वाली एक पंक्ति देंगे और पूछेंगे किसकी है, तो किसकी है? मलूक दास साहब की। तो आप नोट कर लीजिए इसको, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो इन्हीं का है ये। ठीक है। मलूक दास के प्रमाणिक ग्रंथ लिखिए। मलूक दास के प्रमाणिक ग्रंथ डेस लगा के लिखिए। ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, रामावतार लीला, रत्न खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला और ध्रुव चरित। ये इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। किसके? मलूक दास के। फिर सुन लीजिए, फिर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पूछ लिया निम्न में से मलूक दास का ग्रंथ नहीं है या निम्न में से मलूक दास का ग्रंथ है, तो आपको ये सभी याद होने आवश्यक है। तो ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, रामावतार लीला, रत्न खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सब किसके हैं? मलूक दास के। जिनमें रत्न खान और ज्ञानबोध दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जिनमें प्रसिद्ध कौन से? रत्न खान और ज्ञानबोध। मलूक दास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। एरो करके लिख लीजिए, मलूक दास की कविता में किस शैली का प्रयोग मिलता है? मलूक दास की कविता में मिलता है आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय निग्रह और ब्रह्म उपासना आदि का उपदेश दिया है। अवतारों और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती है। आत्मबोध और वैराग्य मलूक दास की कविता में मुख्य सरोकार देखने को मिलते हैं। कहत मलूक जो बिन सिर खेपे, सो ये रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। और कहत मलूक निर्गुण के गुण कोई बड़ भागी गावे, और क्या गिरही औ क्या बैरागी, जे ही हरि दे सो पावे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। भाषा पूजले काव्य रचना की, तो अवधी और ब्रज भाषा, इन दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य रचना की है। और इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा व्यवस्थित एवं सुंदर दिखाई देती है। और इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से क्या दिए हैं?
उपदेश दिए। ये नहीं है कि केवल एक ही धर्म को लेकर ही आगे बढ़े हैं। अब बात करते हैं रज्जब साहब की लिखी है। रज्जब साहब 17वीं शताब्दी। रज्जब किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे, और इन्होंने दादू की जो रचना है उसमें भी जो त्रुटियां थी हरडेवाणी में, उनमें भी सुधार करके अंगवधु नाम से आगे संकलन किया था, सुधारा था, जो हमने पहले ही देखा भी था अभी। ठीक है मामला। आगे हम बात करें तो ये भी क्या राजस्थान के थे। तो ध्यान में रखिएगा, रज्जब कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। लिखिए, पंडित एरो लगा के लिखिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। ये लाइन लिख लीजिए, यानी कि दादू के जो शिष्य थे उनके अंदर जो है रज्जब जो है सबसे पढ़े लिखे सुशिक्षित माने जाते हैं द्विवेदी के अनुसार। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है। इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। तो किस रस को विशेष स्थान दिया रज्जब ने? प्रेम रस को। देखिए, सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण, और जन रज्जब छाक्या रहे साधु संत सुजान। तो नीचे वाली लाइन में तो रज्जब नाम आ गया, तो ये तो आपको देंगे नहीं, तो ऊपर वाली लाइन लिख लीजिए आप, सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण। सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण किसकी है साहब पंक्ति? तो ये हो जाएगी साहब अपने रज्जब साहब की हो जाएगी। तो ऐसे पंक्ति देकर पूछा जा सकता है क्या? जाएगा, क्योंकि रैदास वगैरह की पूछी जाती है, तो अब की बार इनका दे दी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवियों में हम देखें तो अक्षर अनन्य जन्म 1653, जम्बनाथ मिलते हैं निर्गुण संतों में 1651, सिंगाजी मिलते हैं 1519, हरिदास निरंजनी साहब मिलते हैं शत्रुशती में, कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में की जाती है। किसमें? निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा में। इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और प्रेम भावापन है, प्रेम का भाव ज़्यादा देखने को यहाँ पर। अब हम आगे देख लेते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं। देखिए, विशेषताएं, प्रवृत्तियां वगैरह यहाँ से सवाल है जो आजकल इसी प्रकार के इन्हीं से संबंधित सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य की जो सामान्य क्या क्या विशेषताएं थी उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है हमें क्या कि संत जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो क्या हो गई कि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर क्या देते हैं? बल देते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा वाले संत। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हो सकती है। दूसरी क्या विशेषता है? देखिए, ये सीधी लाइन लग रही है आपको, लेकिन यही विशेषताओं के अंदर शामिल होगी, यहीं से सवाल बनेंगे। निर्गुण ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो सद्गुरु द्वारा ही दिए गए ज्ञान से हो सकती है। ये क्या कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत हैं कि सद्गुरु जो ज्ञान देगा ना, उसी के अनुसार, उसी के फलस्वरूप जो है ब्रह्म की क्या होगी? प्राप्ति होगी, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जो लोक में फैले मायाजाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी परब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। कि जो माया का आवरण सामने होता है उसको दूर करने का काम कौन करता है? सद्गुरु करता है। और सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के ज्ञान से क्या सत्य रूपी पर ब्रह्म का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये भी एक विशेषता हो गई। इसी हेतु इन कवियों को क्या ज्ञान मार्गी कहा जाता है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बहुत प्रकट है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं। कबीर के काव्य में क्या माना जाता है कि वे निर्गुण को गुण रहित नहीं मानते कि उसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं है, गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत मानते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख लीजिएगा प्रमुख विशेषताएं। बाकी विशेषताएं आप समझ ही रहे, और लिखना चाहे तो छोटा छोटा नोट भी कर सकते हैं कि जो संत साहित्य वाले हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना और बल देते हैं। सद्गुरु के ज्ञान से ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती, ये भी एक विशेषता है। लोक में फैले माया के आवरण को कौन? सद्गुरु ही हटा सकता है।
और निर्गुण को गुणातीत नहीं, गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं। ये विशेषता है ज्ञानेश्वरी शाखा के, ठीक है। और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता प्रिय गुरु आदि है जो स्थापित होते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतः साधना की उपेक्षा नहीं करते। वे सृष्टि की उत्पत्ति नाश जन्म मृत्यु मनुष्य की नाड़ियों चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। तो कबीर साहब ज्ञान को किस प्रकार का मानते हैं, नोट कर लीजिए। कबीर साहब ज्ञान को व्याकुल करने वाला और दाहक मानते हैं, मतलब निरंतर जलायमान रखता है ज्ञान। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। हमने पढ़ाई था कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, माया मोह भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी पाठ में, कक्षा 9 में क्षितिज में। इसलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वाले घर को क्या जलाने की बात करते हैं। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से क्या किया है, चित्रित किया है। संत कवियों ने क्या किया, जो भक्ति का जो अनुभूति पक्ष है ना, उसको ही मुख्य रूप से क्या किया, चित्रित किया है, वर्णित किया है। इन्होंने सगुणवाद अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया है और केवल निर्गुण ब्रह्म ही सत्ता को स्वीकार किया। लिख लीजिए, ये भी एक विशेषता है। इन्होंने यानी जो ये निर्गुण संत हैं, इन्होंने ज्ञानेश्वरी शाखा में सगुणवाद अवतारवाद और मूर्ति पूजा इसको क्या बताया, सर्वथा त्याज्य बताया, त्याग नहीं होगी बताया है या स्वीकार नहीं किया है। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भव सागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि क्या है, अवर्ण है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। ये भी मिलता है। कबीर रैदास सेना पिपा आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की एवं समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांति मार्ग अपनाया। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतः साधना के साथ उनकी दुरु प्रतीक शैली उलटबाजी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो पूछ लिया जाए निर्गुण संतों के अंदर ज्ञानेश्वरी शाखा के अंदर किनका प्रभाव देखने को मिलता है, तो नाथ संतों की जो अंतः साधना है ना, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और दुरु जो प्रतीक शैली है उनकी उलटबाजी, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने गेय पद दोहे चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया था अपने साहित्य में। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव देखा जा सकता है। देशाटन की प्रवृत्ति रही है, घूमने फिरने की, अनुभव करने की, भाव एवं अनुभवों पर आधारित होने के कारण संत कवियों की जो भाषा है वो सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जन समूह के भाव से जुड़ने में समर्थ हो सके। यानी कि अलग अलग जगह घूमते गए तो अलग अलग कल्चर अलग अलग भाषा को ये अडॉप्ट करते गए और उसी अनुरूप साहित्य सृजन करते गए। तो एक व्यापक क्षेत्र को ये अपने साहित्य से जो अट्रैक्ट करते हैं, अपना प्रभाव है जो व्यापक क्षेत्र में छोड़ते हैं। तो आज ये इतना ही देखेंगे। कल हम बात करेंगे निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की। वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे द्वारा ये अध्यापन करवाना, तो वीडियो को लाइक करें, आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। सभी ग्रुप में फेसबुक पर स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं। और पहली बार आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता हूँ, कविताएं डालता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और निरंतर मोटिवेट रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद के साथ पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर मिलता हूँ।